टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन डी। 3 में से एक लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़रूर होती है, तो अब इसको इसलिए डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। अब विटामिन डी के आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी में फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन डी बोन फॉर्मेशन करवा रहा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है और उसके हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रहा होता है। अब जब आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है ना, कुछ साइन और सिम्टम्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंट इलनेस और इन्फेक्शन होती हैं। अब इन्फेक्शन में कोई भी बैक्टीरियल एजेंट इजीली इन्वेड कर सकता है आपकी बॉडी में और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और इसमें कॉमन कोल्ड और मोस्टली आपको फ्लू होता है। नंबर 2, आपको प्रोलॉन्ग फटीग होती है, टायर्डनेस होती है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ऑफ टाइम से चल रही है ना, क्रोनिक है, तो फिर इसके कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई और डिजीज़ हो सकती है। कुछ लोगों में स्टडीज़ ने शो किया है हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। एक तो फैक्टर होता है स्ट्रेस, लेकिन कुछ लोगों में अगर हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी एक मेजर कॉज होता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है। नेक्स्ट, आपने जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है विटामिन डी का और कैल्शियम का होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब होना शुरू हो जाती है तो कैल्शियम हमारी बोन्स में एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। वहाँ से विटामिन डी बोन फॉर्मेशन कर देता है कम, जिसकी वजह से बोन्स की स्ट्रेंथ डेंसिटी होना हो गई कम शुरू हो गई है। अब क्या होता है कि अगर चाइल्डहुड में हो जाती है ना तो रिकेट्स कॉज करता है, और अगर एडल्टहुड में होना शुरू हो जाती है ना तो वो कॉज करता है ऑस्टियोमेलेसिया, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये कुछ टर्म्स है जिसमें हम अलग से भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट डिजीज़ इटसेल्फ है। इसके अलावा आप लोगों में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली मेन में ना क्या होता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बेली फैट बहुत ज़्यादा उनमें हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। मोस्टली कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि ओल्डर पॉपुलेशन को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। एक जो लास्ट थिंग है कि विटामिन डी जो होता है ना वो मसल पेन भी कॉज कर रहा होता है, क्योंकि विटामिन डी जो मैसेज है वो ब्रेन से लेके हमारी बॉडी में जा रहा होता है थ्रू नर्व्स। अगर इसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है तो मसल्स तक नर्व वगैरह नहीं जाती और आपको मसल पेन शुरू हो जाती है। अब विटामिन डी के साइन और सिम्टम्स तो आपको पता चल गए, लेकिन अब आपने इसको कवर